हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे एक काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए नज़र आ सकती है और सेल्स और रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि स्टॉक कहाँ तक अब जा सकता है। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कंपनी को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे स्टॉक अब आपको जाता हुआ नज़र आएगा। क्या आपको 500 का लेवल अब टच करता हुआ नज़र आएगा या जो गिरावट है वो थोड़ी यहाँ पे होती हुई नज़र आएगी। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। यहाँ पे आज के निफ्टी आपको कहाँ मूव करते हुए नज़र आ सकती है, क्या चाल बन सकती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें टाटा पावर की। कल के दिन 377.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.093% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और 0.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। कह सकते हैं कि एकदम फ्लैट से आपको क्लोजिंग देखने को मिलती कल के दिन स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की इसके, टाटा पावर इन टॉक्स टू रेज $450 मिलियन ओवरसीज लोन फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये काफ़ी तगड़ी खबर है और 3750 करोड़ के अराउंड जो है टाटा पावर रेस करने की सोच रहा है थ्रू एन एक्सटर्नल कमीशनल बोरोइंग। तो इससे डेफिनेटली आप देखिए कोई भी कंपनी बोरो करती है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करती है और इससे आपको ज़बरदस्त तेज़ी जो है आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी क्योंकि सेल्स और रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे इससे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट है तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट के लिए ही बोरो कर रही होगी कंपनी और आने वाले टाइम में यहाँ पे हो सकता है कि अगर हम इसको डिटेल में देखें, अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर द लोन वुड बी बैक्ड बाय शेयर्स इन टाटा पावर सब्सिडरी इन इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। अब देखिए दो जगह ये काम आएगा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शानदार आपको तेज़ी बनने को देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें ईयर टू डेट 1 जनवरी से अब तक 1.14% के यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है। तो मैं कहूँगा कि इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं BEL के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 409.85 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 0.23% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 0.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। बात करी जाए अपडेट की, भारत इलेक्ट्रॉनिक विंस 572 करोड़ ऑर्डर, डिफेंस ऑर्डर अहेड ऑफ जुलाई 27 अर्निंग्स। अब देखिए यहाँ पे Q1 की जो अर्निंग्स है वो आने वाली है पर उससे पहले ही यहाँ पे इनको काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब डेफिनेटली जो ऑर्डर है आपको ये नेक्स्ट क्वार्टर में जुड़ता हुआ नज़र आएगा। अभी जो क्वार्टर एंड हुआ है जून वाला उसका नहीं है क्योंकि देखिए जुलाई में मिला है और काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, ऑर्डर बुक की कोई कमी है नहीं। साथ में यहाँ पे जो ब्रोकर है जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने कुछ टाइम पहले, अभी से करीबन 10-12 दिन पहले इनके टारगेट प्राइस 500 के भी दिए थे और उनका मानना था कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिल रही है तो ऐसे में नए ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आएंगे, एक्सपोर्ट्स भी करती हुई कंपनी नज़र आएगी तो इसी कारण थोड़े बुलिश है। और अभी देखिए मार्केट में थोड़ी गिरावट थी तो इसके चलते स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बीते एक महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक 0.07% तक चढ़ा, एकदम फ्लैट से चढ़ा है। और देखिए बीच में तेज़ी बन रही थी पर जैसे ही वापस से मिडिल ईस्ट में टेंशन अराइज हुआ उसी कारण आपको जो है स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। पर मेरा मानना है कि अब यहाँ पर आपको तेज़ी बनते हुए चलती नज़र आएगी और स्टॉक नया 50 वीक्स हाई बनाता हुआ नज़र आएगा तो इस स्टॉक पर डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन 15 जुलाई को तो देखिए निफ्टी 50 नीड्स टू डिसिवली broken on either side of 23,800 or 24,300 range for a strong directional move. Until the consolidation is likely to continue within the range with 24,000 acting as the immediate support. अब देखिए 24,000 इमीडिएट सपोर्ट एक्ट कर सकता है।
तो या तो फिर आइदर साइड जाए, अगर नीचे जाएगी 23,800 से तो फिर यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस है, और 24,300 से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के चांसेस है एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे, तो निफ्टी स्नैप्ड अ 3-day विनिंग स्ट्रीक एंड क्लोज 0.66% लोअर amid mid-range bound trading and rising oil prices due to the tensions in the Middle East, जुलाई 14 के अंदर। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे कि बंद हो चुका है, तो उसके कारण जो है ऑयल प्राइस अब वापस से राइज होने लग गए थे। बीच में स्टेबिलिटी आ रही थी, $70 के आसपास पर बैरल रुक गया था, पर वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से आपको थोड़ी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, और कंसोलिडेशन लाइकली टू कंटिन्यू विद इन द सेट रेंज with 24,000 acting as an immediate support. Technically, momentum indicators suggest a sideways trend in near-term with index hovering around its 20-day, 100-day EMA levels. अगर हम कल के दिन यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें, 24,052 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करें, 24,129 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,160 का दूसरा है, और 24,211 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे अब निफ्टी के अंदर, 24,027 का पहला सपोर्ट है, 23,995 का दूसरा है, और 23,944 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, तो निफ्टी 50 ने फॉर्म किया स्मॉल बॉडीड बेयरिश कैंडल विद अ लॉन्गर अपर शेडो विद इन द प्रीवियस डेज लॉन्गर ग्रीन कैंडल ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो कि इंडिकेट कर रहा है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्वेंशन। इंडेक्स स्टेड अवर 20 और 50-day EMS मगर फेल टू क्लोज अबव 10-day एंड 100-day EMS। RSI भी ड्रॉप हुआ है 51.67 तक, जो कि नेगेटिव क्रॉसओवर बट रिमेन रेंज बाउंड। ये सारे इंडिकेटर्स जो है सजेस्ट कर रहे हैं स्टिल लैकिंग स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी मतलब साइडवेज जाते हुए सजेस्ट कर रहे हैं सारे इंडिकेटर्स। अब बैंक निफ्टी की बात करी जाए, कल के दिन 57,462 पे क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए, 57,741 का पहला रेजिस्टेंस है, 57,872 का दूसरा है, और 58,083 का तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए, 57,318 का पहला सपोर्ट है, 57,188 का दूसरा है, और 56,997 का तीसरा सपोर्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की जो कि आने वाले टाइम में आपको सही रिटर्न दे सकते हैं, तो आप उनमें से देख सकते हो कि रेडिको है, एल्केम है, डेविस लैब है, टोरेंट फार्मा है, यूनियन बैंक है, बायोकॉन है, ऑयल है, SBI कार्ड्स है, कल्याण ज्वेलर्स है, और पॉलीकैप्स है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको जो है काफ़ी सही रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।